इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर आज उसके जिस स्टेप के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो इटरेशन लेवल्स हैं, जिसे हम लेवल पार्टीशन भी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे पास एक बना हुआ टेबल है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा, मैं इसको वाइप आउट करता हूं ताकि मैं आपको नए सिरे से बता सकूं कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम ये 3 सेट बनाते हैं और ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। ये फैक्टर्स आ गए इधर। ठीक है, इस तरफ रीचेबिलिटी सेट है। रीचेबिलिटी सेट क्या है मैं वहाँ पे आपसे बात करता हूँ। फिर आपकी एंटीसीडेंट सेट क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। अच्छा, रीचेबिलिटी सेट क्या है? रीचेबिलिटी सेट की अगर हम बात करते हैं तो मैं पहले ये डेटा वाइप कर दूं यहाँ पे, फिर हम अपना डेटा लेके आते हैं। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो ये देखें बाय जो है वो पहले मैं वर्किंग करता रहता हूँ इनके ऊपर, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ना कुछ फार्मूलाज लगाए हुए हैं, कुछ मैक्रोज बनाए हुए हैं जो इस पे काम करते रहते हैं। तो ये आ गया जी आपकी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स की लिस्ट आ गई। फिर ये रीचेबिलिटी सेट है। रीचेबिलिटी सेट ये है कि रो वाइज जिस वेरिएबल में जहां जहां 1 है, आफ्टर ट्रांसिटिविटी चेक हमने वहां 1 पुट करना है। ठीक है, अच्छा, फिर जो एंटीसीडेंट सेट है ये कॉलम वाइज जहां जहां पे वो वेरिएबल 1 है उसे हमें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी कि रीचेबिलिटी में और एंटीसीडेंट सेट के अंदर जो फैक्टर्स या वेरिएबल कॉमन है वो यहाँ पे आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इससे अगला स्टेप ये है, पहले इसको करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल पार्टीशन कैसे आएगी। ठीक है, तो ये है हमारी ओरिजिनल डेटा फाइल जिसको हम एग्जांपल के तौर पे लेकर चल रहे हैं। ये उसका फुली ट्रांसिटिव मैट्रिक्स है, इसको आप कॉपी करें यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है टेक्स्ट ओनली। ठीक है, क्योंकि ये 20 वेरिएबल के लिए बना पड़ा है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 14 वेरिएबल हैं, तो मैं 14 ही में इसको रखूंगा। यहाँ पे भी जो यहाँ पे आपने सीधा सीधा राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया टेक्स्ट ओनली यहाँ। ठीक है, यहाँ क्योंकि हमें डेटा जैसा उसमें था वैसे का वैसा चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें उसका ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने जो कॉलम है उनको रो बना के पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोज को पोस्ट करना है। अब आप देखें जो ही मैंने ट्रांसपोज को पोस्ट किया है तो यहाँ पे तब्दीली आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें यहाँ पे खत्म हो गया मामला। यहाँ पे करता हूँ तो ये सारे के सारे 0 हो गए। अब मैं कंट्रोल Y करता हूँ, यहाँ पे एज इट इज जो है वो हमारा फुली ट्रांसिटिव मैट्रिक्स आ गया। कॉपी कर लें, चाहे कॉपी करें, यहाँ पे 1 नंबर में आए, राइट क्लिक करें, ट्रांसपोज ले आए। अब ये जो डेटा रो में था वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये और ये, ठीक है, ये आपका कौन सा सेट है जी? ये रीचेबिलिटी सेट है। जितने भी रिलेशनशिप डायरेक्ट या ट्रांसिटिव आपके रोज में हैं वो सारे, ठीक है, और ये जितने कॉलम्स में हैं वो सारे। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि अगर ये और ये आपस में जो वो किसी जगह पे इंटरसेक्शन है इनका, यानी कि ये इसे हम कहते हैं ना यूनियन और तकाते, ये तकाते हैं जहां पे ये इसके और इसके मेम्बरान जो है वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं ना, वहां पे ये चीज आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अब अगर ये चीज देखते हैं तो अगला जो इसके अंदर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के अंदर कंडीशन लगी हुई है वो ये लगी हुई है कि यहाँ पे मौजूद जो नंबर्स हैं क्या ये यहाँ पर मौजूद नंबरों के साथ 100% मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो 100% मैच करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा और लेवल पार्टीशन निकल आएगी। इसको भी निकाल देते हैं क्योंकि ये पहले से लेवल पार्टीशन हुई पड़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या नजर आ रही है आपको? गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जीरोस मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जीरोस मौजूद हैं। इसको खत्म कर दें, ये फार्मूला में थोड़ी तंगी करते हैं, कंट्रोल फाइंड करके जीरोस को रिप्लेस कर दें विद नथिंग। ठीक है, चलें जी, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ तब्दीली आई है। ठीक है, वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये है कि यहाँ पे जिन जगह सारे फॉल्स था, अब कुछ जगहों पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये देखें कुछ जगहों पे ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब ये है कि आपका जो इंटरसेक्शन सेट है ये रीचेबिलिटी सेट के साथ 100% मैच करता है। किसी एक को कंपेयर करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं, या मैं यूं करता हूँ आपकी आसानी के लिए जो खाली सेल हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ये कलर डिफरेंशिएट करेंगे इनको आपस में। ठीक है जी, इसको भी हाइड कर देते हैं और यहाँ से इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग है इसमें, तो इसलिए मतलब इसको मैं पहले से फॉर्मेट बना के रखे हैं आप लोगों के लिए।
अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि जहाँ जहाँ ट्रू है इसका मतलब ये है कि लेवल पार्टीशन निकल चुकी है। ठीक है, मैं क्योंकि इसमें मजीद कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं मूव और कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ से क्रिएट अ कॉपी करके ओके करके, तो ये हमारी जो है वो टेस्ट लिख देता हूँ या ट्रायल लिख देता हूँ, इसको हम पूरा जो है वो छेड़ सकते हैं। अच्छा, अब नीचे भी जो आपके जो वो एम्प्टी सेल्स हैं 14 से बियॉन्ड, उनको भी हाइड कर देते हैं। अच्छा, अब आपको मैं समझा सकता हूँ यहाँ से बड़ी आसानी के साथ कि मामला चल क्या रहा है। ठीक है, ये सारे भी चाहे रिमूव कर दें क्योंकि हमने आगे वही चीज़ लेके चलनी है जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, हाइड कर। अच्छा, अब जहाँ जहाँ ट्रू है इसका मतलब ये है कि लेवल पार्टीशन निकल आई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेवल 1। ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ हम कॉपी करके ना इसको, यहाँ ट्रू है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ 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 भी, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे लेवल पार्टीशन वाल निकल आई है। अच्छा, अगर आप यहाँ से देखें तो वेरिएबल 1 की, 3 की और 5 से लेकर 8 तक, 1, 3, 5, 6, 7, 8 और फिर 11, 12 और 14 इनकी लेवल पार्टीशन निकल आई है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसके मुताबिक। ठीक है, अच्छा, अब हम अगला काम क्या करते हैं? अगला काम हमने ये करना है कि इसी टेबल को मनोवन हमने करना है कॉपी करके आप यहाँ पे इसको लेके आए, पेस्ट करें, एज इट इज़ पेस्ट कर दें। ठीक है, इसमें सारे फार्मूलाज भी साथ में आ जाएंगे। अब हमने ये करना है कि जहाँ जहाँ लेवल पार्टीशन निकल आई है ना, उन वेरिएबल्स को हर जगह से रिमूव कर देना है क्योंकि उनकी लेवल पार्टीशन निकल आई है और अब हम अगली लेवल पार्टीशन के लिए वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये है, इसको जो है वो आप डिलीट कर दें चाहे। ठीक है, चलें, ये डिलीट हो गया। अब आपने डिलीट किया तो अब हमें जो है वो जो यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है वही इधर रखने हैं, बाकी जिनकी लेवल पार्टीशन निकल आई उन्हें उड़ा देना है। इसके मुताबिक यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 का डेटा उठाएंगे, फिर 3 का डेटा उड़ा देंगे, फिर उसके बाद जो है वो 5, 6, 7 और 8 का, 5, 6, 7 और 8 का डेटा उड़ा देंगे, और फिर 9 है, 10 है, 11 और 12 नहीं है तो 11 और 12 का डेटा उड़ा देंगे, 13 का डेटा मौजूद है, 14 का डेटा भी उड़ा देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये आपने एंटीसीडेंट में भी उड़ा देने हैं और आपने रीचेबिलिटी में भी उड़ा देने हैं। ठीक है, रीचेबिलिटी में मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब एंटीसीडेंट सेट के अंदर हमने उड़ाने हैं। ये 1 नंबर का डेटा, सिर्फ डेटा उड़ाना है, कॉलम नहीं उड़ाइएगा। फिर 3 नंबर, फिर 5 से 8 तक, और फिर 11 और 12। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ऑलरेडी उनकी लेवल पार्टीशन निकल चुकी है, इसलिए हम उनको मजीद नहीं उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। ये सिर्फ जब डिलीट होंगे तो आप देखिए फिर यहाँ पे एक तब्दीली आई है और उस तब्दीली के बाद जो है वो यहाँ पे मजीद कुछ ट्रू आ गए हैं। कॉपी करें इसको, ये तीनों ट्रू हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपकी है लेवल पार्टीशन 2। ठीक है, ये दूसरे लेवल के वेरिएबल्स निकल रहे हैं 2। कॉपी करें और ठीक है, तो ये लेवल 2 निकल आया। अभी भी आप देखें कि ये 2 नंबर और 4 नंबर जो वेरिएबल हैं दे आर स्टिल फॉल्स, अभी तक इनकी लेवल पार्टीशन नहीं निकली है। फिर इसको टेबल को कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे मनोवन पेस्ट कर दें। अब जिनकी आखिरी 3 की लेवल पार्टीशन निकल आई है, किसकी जनाब, 9, 10 और 13 की, इनको उड़ा दें। ठीक है, डिलीट कर दें यहाँ से। तो सिर्फ 2 और 4 का डेटा रहना चाहिए, 2 और 4 का डेटा, यानी कि 2 और 4 का डेटा रहना चाहिए, उसके अलावा हमें किसी किस्म का डेटा यहाँ नहीं चाहिए, 2 और 4 का डेटा। ठीक है, बाकी सबको उड़ा दें। लेकिन जब बाकी सबको हमने उड़ाया, 2 और 4 का डेटा, 2 और 4 का डेटा रह गया। तो जब हमने उड़ाया तो यहाँ पे एक और ट्रू निकल आया, यानी कि ये है आपका मजीद एक लेवल, जो कि लेवल 3 है। ठीक है, ये ट्रू है। अब मजीद एक वेरिएबल नंबर 4 बाकी रह गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को उड़ाने, सारे को यहाँ से कॉपी ले लें भाई, कॉपी करके यहाँ पे आपने इसको मनोवन पेस्ट करना है, और 2 नंबर की लेवल पार्टीशन निकल चुकी है, इसको कर दें डिलीट। अच्छा, जब आपने इसको डिलीट किया तो आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ
4 नंबर का डेटा रहना चाहिए, 2 के डेटा को रिमूव कर दें अगर कहीं भी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये भी ट्रू हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका भी लेवल निकल आया है, तो ये लेवल 4 है। तो हमारे पूरे का पूरा जो वेरिएबल है वो 4 लेवल्स के अंदर जो है वो निकल आए हैं। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिन वेरिएबल्स के लेवल यहाँ निकले हैं वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, जिनके दरमियान में निकले हैं वो लिंकेज हैं, और जिसका सबसे आखिर में निकला है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि है वेरिएबल नंबर C4। अब आप देखें V4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तस्दीक करता है इस चीज की कि यहाँ पे अब देखें V4 यानी कि मैंने यहाँ C4 रखा हुआ है, ये अब मिकमैक नंबर 1 और इसकी जो ये हमने निकाले लेवल पार्टीशन, इससे बेसिकली अब बनेगा जनाब आपका इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडल, जिसके पीछे हमने सारी जो है वो इतनी वर्किंग की है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को वेट कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपर्ट से लिया गया डेटा भी ठीक था, हमारी ट्रांजिटिविटी के प्रोसेस भी ठीक थे, और अभी तक हम बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी जो V4 है, मैं इनको V4 ही कह लें, V4 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। V4 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, वो काम आपने ये करना है कि हम एक ना छोटी सी शक्ल बना के देखते हैं कि हमारा जो इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडल है वो कैसे का दिखेगा। तो उसके लिए मैं यूं करता हूं, मैं यहाँ पे फिर वो शक्ल बना देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो हमारी शक्ल ये कहती है कि जनाब जो लेवल निकला है वो C1 का निकला है, और C3 का, और 5, 6, 7 और 8 का, और 12 और 11 का, ये 11 और 12 और 14, इनका लेवल 1 निकला है। इसको कॉपी करें, कॉपी करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आप ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोल लें इनको, ताकि ये थोड़े से बेहतर दिखें हमें। राइट क्लिक करके आप इसको अगर ऐसे सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके इसका थोड़ा सा कॉलम विड्थ को बढ़ा लें, तो ये भी आपके लिए मतलब ज़्यादा अच्छा विजिबल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका जो लेवल 1 है, इसको L1 में लिखता हूँ, वो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लेवल 2 जो है ये इन आखिरी 3 का निकला है, 9, 10 और 13 का। इसको कॉपी करें, राइट क्लिक करें और इसको करें जी ट्रांसपोज, ठीक है। ये लेवल 2 निकल आया हमारा। लेवल 3 के ऊपर क्या है जी, सिर्फ आपका वेरिएबल 2 L3, और लेवल 4 के ऊपर आपका वेरिएबल 4 है, यानी कि C4। आ रही होगी, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आए फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, थोड़ा सा सेंटर में ले आए, इसको भी ले आए। ये हायरार्की डेवलप हो गई है उन सारे चैलेंजेस की, वेरिएबल्स की, जिनके लिए हमने डेटा कलेक्शन की थी।